नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल फॉर मेकिंग बटन होल यूजिंग बटन होल मशीन। बटन छेद मशीन का उपयोग करके बटन छेद बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लागू होता है। ऑप्शन ए, कटिंग द होल एरिया बिफोर सीविंग। ऑप्शन बी, कटिंग द होल एरिया आफ्टर सीविंग। ऑप्शन सी, नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी, कटिंग एंड सीविंग एट द सेम टाइम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कटिंग एंड सीविंग एट द सेम टाइम। यानी कि जब बटन होल मशीन में एक ही समय में बटन के आकार का जो स्टिच यानी काज बना होता है, उसी काज का जो बीच का जो हिस्सा होता है वो भी उसमें कट करती है। यानी कि जो बटन होल मशीन है वो क्या करती है, कटिंग भी करती है बटन होल की और उसके साथ उसकी सिलाई भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ए सीविंग मशीन मस्ट बी इन द डाउन पोजीशन बिफोर एक्चुअल कमेंसमेंट ऑफ सीविंग ऑपरेशन। सिलाई मशीन की वास्तविक शुरुआत से पहले सिलाई मशीन के निम्नलिखित घटक में से कौन सा नीचे की स्थिति में होना चाहिए। यानी कि जब हम सिलाई की स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग से पहले ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो नीचे होना चाहिए। ऑप्शन ए, प्रेशर फुट। ऑप्शन बी, हैंड व्हील। ऑप्शन सी, टेकअप लीवर। ऑप्शन डी, ब्लेड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेशर फुट। यानी कि प्रेशर फुट नीचे होगा तभी हम सिलाई स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग प्रेसिंग इक्विपमेंट इज यूज्ड इन मॉडर्न गारमेंट इंडस्ट्रीज। निम्नलिखित परिधानों में से कौन सा आधुनिक परिधान उद्योगों में उपयोग किया जाता है। यानी कि जो मॉडर्न गारमेंट इंडस्ट्री है उनमें ऐसा कौन सा जो प्रेसिंग का इक्विपमेंट है, जो प्रेसिंग इक्विपमेंट है उसका यूज किया जाता है गारमेंट इंडस्ट्री में। ऑप्शन ए, ड्राई आयरन। ऑप्शन बी, हार्ड आयरन। ऑप्शन सी, नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिक स्टीम आयरन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिक स्टीम आयरन। यानी कि जो मॉडर्न गारमेंट इंडस्ट्री है उनमें जो स्टीम आयरन है उसका उपयोग किया जाता है, फिनिशिंग के लिए किया जाता है। स्टीम आयरन जो होती है उससे अच्छी फिनिशिंग आती है और स्टीम से जो है वो क्रीज भी अच्छी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वाइंड्स द थ्रेड टू द बोबिन। निम्नलिखित में से कौन सा बोबिन में धागे को हवा देता है। ऑप्शन ए, स्पूल पिन। ऑप्शन बी, बोबिन केस। ऑप्शन सी, नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी, बोबिन वाइंडर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बोबिन वाइंडर। यानी कि बोबिन वाइंडर के ऊपर ही हम बोबिन को लगा के जो सिलाई वाला धागा है वो उसमें भरते हैं, जो कि इजीली काम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपोनेंट कंट्रोल द मोशन ऑफ नीडल एंड टेकअप लीवर। निम्नलिखित में से कौन सा घटक सुई और टेकअप लीवर की गति को नियंत्रित करता है। यानी कि सिलाई मशीन में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि सुई और टेकअप लीवर की जो स्पीड है उसको कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए, हैंड व्हील। ऑप्शन बी, सीम गेज। ऑप्शन सी, नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी, प्रेशर फुट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैंड व्हील। यानी कि हैंड व्हील से ही हम जो सुई और टेकअप लीवर है उसकी जो स्पीड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स आर ट्रू फॉर स्टॉपिंग द लूप स्टिच। लूप स्टिच को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम सही है। ऑप्शन ए, स्टॉप द मशीन। ऑप्शन बी, चेंज द बोबिन। ऑप्शन सी, चेक द टेंशन। ऑप्शन डी, चेंज द बोबिन केस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेक द टेंशन। यानी कि लूप स्टिच जब हम सिलाई करते हैं तो धागे में लूप बन जाते हैं या लच्छे बन जाते हैं, तो उस प्रॉब्लम को हम रोकने के लिए, उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमको क्या करना है, टेंशन को चेक करना है कि कहीं जो टेंशन है वो ज्यादा लूज या फिर टाइट तो नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक द टेंशन यानी कि तनाव की जांच करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू ट्रू ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ बटन होल मशीन। बटन छेद मशीन के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए, मूवमेंट ऑफ थ्रोट प्लेट। ऑप्शन बी, मूवमेंट ऑफ प्रेशर फुट। ऑप्शन सी, सिमुलेटेशन मूवमेंट ऑफ प्रेशर एंड थ्रोट प्लेट। ऑप्शन डी, मूवमेंट ऑफ नीडल बार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मूवमेंट ऑफ नीडल बार। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बटन छेद मशीन में संचालन के दौरान यानी जब बटन होल बना रहे हैं तो हम उस टाइम में क्या होता है, उस टाइम में क्या होता है, जो नीडल पट्टी है यानी कि जो सुई बार है उसका मूवमेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि जो बटन होल हम बना रहे हैं उस पे क्या करता है, जो सुई पट्टी है वो लेफ्ट से राइट होती है और ऊपर से नीचे होती है। जो बटन होल है उसके चारों तरफ क्या है, स्टिच लगाती है।
तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मूवमेंट ऑफ नीडल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग एनेबल्स टू स्टिच बैकवर्ड एंड हेंस सिक्योर द स्टिचेस। निम्नलिखित में से कौन सा पीछे की ओर सिलाई करने में सक्षम है और इसके टांके को सुरक्षित करता है। यानी कि जो स्टिच है हम पीछे की साइड लगाते हैं और उससे क्या है, जो हमारा स्टिच है, जो टांका है, वो भी क्या होता है, सिक्योर होता है। तो ऑप्शन ए टेंशन गाइड, ऑप्शन बी नन ऑफ दीज, ऑप्शन सी बैक स्टिच, ऑप्शन डी रिवर्स स्टिच। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिवर्स स्टिच। रिवर्स स्टिच यानी कि इस चीज का जो यूज है हम टांका पक्का करने के लिए करते हैं। जब हम सिलाई करते हैं, जब सिलाई की स्टार्ट करते हैं और सिलाई को एंड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, मशीन को बैक चलाते हैं रिवर्स टांका लगाने के लिए। इससे क्या, ये क्यों करते हैं, ताकि टांका पक्का हो जाए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मेथड ऑफ वीविंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथिंग ऑफ आउटडोर फर्नीचर। बाहरी फर्नीचर के कपड़े बनाने के लिए बुनाई की निम्नलिखित विधि में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए फ्रिल वीविंग, ऑप्शन बी साटिन वीविंग, ऑप्शन सी प्लेन वीविंग, ऑप्शन डी वार्प नीटिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लेन वीविंग। क्वेश्चन में क्या पूछा है, बाहरी फर्नीचर के कपड़े यानी आउटडोर जो फर्नीचर के क्लोथ है वो बनाने के लिए क्या करते हैं, हम प्लेन वीव का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि प्लेन वीव जो होती है वो इजी होती है लेकिन स्ट्रोंग होती है। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि हवा पानी के लिए वो सही हो, और ये ज्यादातर क्या है, सिर्फ आउटडोर फर्नीचर के लिए होती है। इजीली ये क्या है, वीव हो जाती है और वैसे ये स्ट्रोंग होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी प्लेन वीविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स द स्पूल ऑफ थ्रेड। निम्नलिखित में से कौन सा धागे का स्पूल रखता है। ऑप्शन ए बोबिन, ऑप्शन बी नीडल बार, ऑप्शन सी स्पूल पिन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पूल पिन। क्वेश्चन में पूछा है स्पूल ऑफ थ्रेड यानी जो धागे का स्पूल है उसको रखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। उसको रखने के लिए हम स्पूल पिन का उपयोग करते हैं। अब स्पूल पिन क्या होता है, ये मशीन के ऊपर लगी हुई एक किल्ली या फिर बोल सकते हैं नुकीली रोड होती है, जिसके ऊपर क्या करते हैं हम, धागे की जो रील होती है वो उसके ऊपर लगाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सेंटीमीटर आर देयर इन 1 इंच। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन ए 1.5, ऑप्शन बी 2.13, ऑप्शन सी 1.25, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज। इसमें दिया हुआ नहीं ऑप्शन में, इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि 1 इंच में क्या होता है, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोर्शन ऑफ द गारमेंट अबोव द वेस्ट इज कॉल्ड। कमर से ऊपर के वस्त्र के हिस्सों को कहा जाता है। ऑप्शन ए बॉडीज, ऑप्शन बी स्कर्ट, ऑप्शन सी स्लीव, ऑप्शन डी कॉलर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बॉडीज। बॉडीज क्या होती है, बॉडीज वो होती है जो हमारे चेस्ट एरिया और वेस्ट एरिया के लिए गारमेंट होता है, परिधान होता है, उसे क्या है, बॉडीज कहते हैं। इसमें जैसे वेस्ट एरिया और चेस्ट एरिया के लिए जो हम ड्रेस बनाते हैं वो बॉडीज में आते हैं, जैसे ब्लाउज बनाया या क्रॉप टॉप बनाया, तो वो सब जो होते हैं वो बॉडीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ए पैटर्न अचीव। एक पैटर्न क्या पूरा करता है। ऑप्शन ए यूनिफॉर्म साइज, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म शेप, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म साइज एंड यूनिफॉर्म शेप बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनिफॉर्म साइज एंड यूनिफॉर्म शेप बोथ। यानी कि जो पैटर्न है वो क्या अचीव करता है, वो अचीव करता है कि यूनिफॉर्म का साइज भी हो और यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म की शेप भी हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम पैटर्न बनाते हैं तो उन सभी का जो मेजरमेंट है वो एक ही होना चाहिए और उन सभी की जो शेप है वो एक ही होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू क्लोज एज ऑफ एवरी वूवन फैब्रिक आर कोल्ड। हर बुने हुए कपड़े के आपस में मिले हुए किनारों को कहा जाता है। ऑप्शन ए वीविंग, ऑप्शन बी ग्रेन, ऑप्शन सी सिल्वेज, ऑप्शन डी फ्लेक्सेज। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सिल्वेज। सिल्वेज क्या होती है, सिल्वेज होती है किनारा, कपड़े का किनारा। जब वीविंग होती है तो क्लॉथ में जो दोनों साइड किनारे बनते हैं वही सिल्वेज होती है। ये किनारे मजबूत होते हैं
और ये जो सिलवेज होती है, ये कपड़े के दोनों साइड एक मोटी किनारी बनती है जो कपड़े को मजबूती देती है। आपने देखा होगा जो फैब्रिक होता है, पूरा फैब्रिक यानी क्लॉथ होता है, उसके दोनों तरफ एक मोटी किनारी बनी होती है। जो मोटी किनारी होती है वो फैब्रिक की सिलवेज होती है, यानी फैब्रिक का किनारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर नोशन? नोशन क्या होते हैं? ऑप्शन ए होल्डिंग योर फिंगर क्लोज टू द पिन, अपनी उंगली को पिन के करीब रखना। ऑप्शन बी यूज्ड टू रिमूव स्टिचेस, टांकों को निकालने के लिए प्रयोग किया जाने वाला। ऑप्शन सी आइटम यूज्ड टू मेक एन आउटपुट सच एज बटन, जिपर, थ्रेड, हुक एंड आई, एक परिधान को बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं जैसे बटन, जिपर, धागा, हुक और आई। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नोशन जो होते हैं वो एक परिधान को कंप्लीट करने के लिए होते हैं, जिसमें क्या है बटन, जिपर, धागा और जो हुक और आई ये सभी आते हैं। तो वो जो होते हैं वो नोशन होते हैं। कहने का मतलब ये है परिधान को कंप्लीट करने वाले जो आइटम होते हैं वो होते हैं नोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ड्रेपिंग इन्वॉल्व? ड्रेपिंग में क्या आता है? ऑप्शन ए मैन्युपुलेशन ऑफ फैब्रिक, कपड़े का मैन्युपुलेशन। ऑप्शन बी ऑब्टेन परफेक्ट फिट, सही फिट प्राप्त करना। ऑप्शन सी ऑब्टेन हार्मनी बिटवीन द फैब्रिक एंड डिजाइन, कपड़े और डिजाइन के बीच सही सामंजस्य प्राप्त करना। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ड्रेपिंग में क्या होता है कपड़े का मैन्युपुलेशन भी आता है, सही फिट भी आती है, कपड़े का डिजाइन भी आता है, और जो कपड़े और जो ड्रेस में जैसे फुलनेस है, फ्लेयर है, तो उनके बीच में क्या है सामंजस्य भी बनता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ड्रेपिंग में ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग? ड्राफ्टिंग का आवश्यक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए पैटर्न मस्ट बी मेड लार्जर देन द बॉडी मेजरमेंट, पैटर्न को बॉडी मापक से बड़ा बनाया जाना चाहिए। ऑप्शन बी फॉर सिमेट्रिक डिजाइन वेयर द राइट एंड लेफ्ट साइड आर अलाइक, सममितीय डिजाइन के लिए वहां पर दाईं और बाईं और एक जैसे होने चाहिए। ऑप्शन सी ड्राफ्ट द प्राइमरी और बेसिक पैटर्न ब्लॉक फर्स्ट, पहले प्राथमिक या बुनियादी पैटर्न ब्लॉक का मसौदा तैयार करें। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। यानी कि जो ड्राफ्टिंग के प्रिंसिपल है वो क्या होते हैं, जो हमारा करेक्ट मेजरमेंट होता है उससे क्या है थोड़ा ज़्यादा मेजरमेंट लेके हम क्या है पैटर्न बनाते हैं जिसमें ईज छोड़ते हैं, और उसमें जो सीमितीय डिजाइन यानी कि उसका फ्रंट और बैक जो है वो सेम होना चाहिए, और जो पैटर्न ब्लॉक है उसका पहले हम क्या करते हैं एक बेसिक पैटर्न तैयार करते हैं। तो जो ड्राफ्टिंग होती है उसके ये सभी जो है वो प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी कि सभी प्रिंसिपल से ही हम ड्राफ्टिंग को तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज फोल्ड लाइन अपेयर ड्यूरिंग ड्राफ्टिंग? ड्राफ्टिंग के दौरान मुड़ी रेखाएं कहाँ दिखाई देती है? ऑप्शन ए सेंटर फ्रंट एज, ऑप्शन बी सेंटर बैक फ्रंट एज, ऑप्शन सी अलोंग हेम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जब हम ड्राफ्टिंग बनाते हैं तो जो उसमें फोल्डिंग लाइन होती है वो कहाँ कहाँ पे हम शो करते हैं? तो सेंटर फ्रंट एज में यानी केंद्र के बीच किनारा है वहां पे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमें कोई भी गारमेंट फोल्ड में काटना होता है तो हम क्या करते हैं ड्राफ्टिंग के ऊपर ऑन फोल्ड लिखते हैं कि वो फोल्डिंग में कटेगा। यही सेम चीज क्या होती है जो पीछे का पार्ट होता है वहां पे भी होता है ये ऑन फोल्डिंग, और यही सेम चीज क्या है जो हेम बनाते हैं हम हेम लाइन बनाते हैं वहां पे भी लगाते हैं। यानी कि इन सब जगह पे जो होता है वो ड्राफ्टिंग में फोल्डिंग लाइन आती है, केंद्र के बीच भी आती है, पीछे भी आती है और हेम लाइन पे भी आती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 5 पीस पैटर्न सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए फ्रंट बैक स्लीव एंड स्कर्ट फ्रंट, 5 टुकड़े पैटर्न सेट जिसमें एक फ्रंट बैक बाजू और स्कर्ट फ्रंट होता है। ऑप्शन ए ड्राफ्टिंग, ऑप्शन बी ड्रैपिंग, ऑप्शन सी स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी बेसिक पैटर्न सेट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेसिक पैटर्न सेट। यानी कि 5 पीस पैटर्न सेट को बेसिक पैटर्न सेट बोला जाता है। इसमें क्या होता है ये एक कंप्लीट पैटर्न होता है, बेसिक जो कंप्लीट पैटर्न सेट होता है ये इसमें क्या होता है जो ड्रेस है हमारी उसके सारे पार्ट आते हैं, जैसे उसका बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट, स्लीव एंड स्कर्ट पार्ट। तो जो ये
इन सभी का जो पैटर्न होता है वो होता है हमारा 5 पीस पैटर्न सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फर्स्ट पैटर्न विच इज कट फ्रॉम ए मसलिन गारमेंट इज कट फ्रॉम, मसलिन के वस्त्रों में काटा गया पहला पैटर्न कौन सा है, यानी कि जो मसलिन का फैब्रिक होता है उसमें सबसे पहले जो काटा गया पैटर्न होता है उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए सैंपल, ऑप्शन बी टेम्पलेट, ऑप्शन सी टेस्ट फिट, ऑप्शन डी ड्रेस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेस्ट फिट। यानी कि मसलिन फैब्रिक से क्या है कि एक पहला सैंपल तैयार किया जाता है जब हम कोई ड्रेस बना रहे हैं, तो उस ड्रेस का टेस्ट फिट करने के लिए क्या करता है कि मसलिन फैब्रिक का यूज किया जाता है। टेस्ट फिटिंग के लिए जो एक ड्रेस बनाई जाती है वो मसलिन फैब्रिक की बनाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पैटर्न यूज्ड एज ए कंट्रोलिंग द फिट ऑफ द गारमेंट, परिधान के फिट को नियंत्रित करने के लिए किस पैटर्न का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए केस, ऑप्शन बी गारमेंट बैलेंस, ऑप्शन सी ट्रेसिंग, ऑप्शन डी डार्ट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गारमेंट बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल इज यूजफुल फॉर मेजरिंग, मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है। ऑप्शन ए सीविंग गेज, ऑप्शन बी सीम रिपर, ऑप्शन सी थिम्बल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीम गेज। मापने के लिए जो है वो सीम गेज का उपयोग किया जाता है। ये एक 6 इंच का होता है जिसमें एक स्लाइडर लगा होता है, और इस सीम गेज का उपयोग जो है वो छोटे माप के लिए किया जाता है, जैसे कि बटन होल के लिए या फिर हेमिंग के लिए। तो जो छोटे छोटे मेजरमेंट होते हैं उनको बनाने के लिए, उनका नाप लेने के लिए क्या करते हैं, सीविंग गेज का उपयोग करते हैं, जो कि एक छोटा रूलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंस्ट्रक्शन डिटेल एंड इंफॉर्मेशन शुड बी रिकॉर्डेड एंड मार्क्ड क्लियरली ड्यूरिंग ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग के दौरान कौन से निर्माण विवरण और जानकारी को स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड और चिन्हित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए provide matching notes, option B number of piece to be cut with each pattern piece, option C name of each piece of pattern, option D all of these। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी all of these। क्वेश्चन में पूछा गया है, जो आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो उसकी रिकॉर्डिंग के रिकॉर्डेड के लिए क्या करना चाहिए हमें। तो उपलब्ध कराने के जो पायदान है वो होने चाहिए, प्रत्येक पैटर्न के जो टुकड़े हैं उनके साथ जाने वाले या साथ कटिंग होती है उन टुकड़ों की संख्या कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे पैटर्न में स्लीव है, उसकी कॉलर है, बैक पार्ट है, फ्रंट पार्ट है, तो वो सब उसके साथ होना चाहिए। और प्रत्येक जो पैटर्न है उसका नाम होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, जो ड्राफ्टिंग बनाते हैं हम उनमें ये सब चीजें क्या है, इंक्लूड होनी चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल आर रिक्वायर्ड फॉर पैटर्न मेकिंग, पैटर्न बनाने के लिए कौन से उपकरण की आवश्यकता है। ऑप्शन ए पेपर कटिंग नाइफ, ऑप्शन बी रूलर, ऑप्शन सी मेजरिंग टेप, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि पैटर्न बनाने के लिए क्या है, हमें पेपर कटिंग नाइफ की भी जरूरत होती है, रूलर की भी जरूरत होती है, मेजरिंग टेप की जरूरत भी होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग एंड डीसेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट इन कोरल ड्रॉ, निम्नलिखित में से किस टूल का उपयोग कोरल ड्रॉ में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट और डीसेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए बेजियर टूल, ऑप्शन बी फ्री हैंड टूल, ऑप्शन सी शेप टूल, ऑप्शन डी पिक टूल। तो जो डीसेलेक्ट और सिलेक्ट करने के लिए जिस हम टूल का उपयोग करते हैं वो होता है पिक टूल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पिक टूल। इसमें क्या होता है, कोरल ड्रॉ में किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी शेप को सिलेक्ट करने के लिए या फिर डीसिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पिक टूल का उपयोग करते हैं। यानी हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है या कोई शेप बनाई है तो हम उसको सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, पिक टूल का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की फॉर सेविंग द डिफॉल्ट ड्राइंग इन कोरल ड्रॉ, कोरल ड्रॉ में डिफॉल्ट ड्राइंग को सेव करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की है। ऑप्शन ए कंट्रोल ए, ऑप्शन बी कंट्रोल एस, ऑप्शन सी कंट्रोल आर, ऑप्शन डी कंट्रोल वी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल एस। यानी कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी फाइल हमने बनाई है उसको सेव करने के लिए क्या करेंगे, हम कंट्रोल एस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्राइंग शीट इज ऑब्टेन्ड बाय कटिंग A2 इन हाफ इन कोरल ड्रॉ,
कोरल ड्रॉ में A2 को हाफ कट करने पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की ड्राइंग शीट प्राप्त होती है। यानी कोरल ड्रॉ में क्या करते हैं हम, A2 जो शीट है उसको अगर हम हाफ कट करते हैं तो हमें कौन सी ड्राइंग शीट मिलेगी। ऑप्शन A1, ऑप्शन बी A3, ऑप्शन सी A4, ऑप्शन डी A5। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी A3। यानी कि बड़े साइज के पेपर को बीच से अगर हम कट करते हैं तो हमें A3 साइज का पेपर जो है वो मिलता है। यानी कि A2 जो साइज का पेपर है उसको अगर हम बीच में से कट करते हैं तो हमें दो A3 साइज के पेपर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्राइंग एप्लीकेशन इज कोरल ड्रॉ। निम्नलिखित प्रकार के ड्राइंग एप्लीकेशन में से कोरल ड्रॉ किस प्रकार का है। ऑप्शन ए वेक्टर, ऑप्शन बी बिटमैप, ऑप्शन सी स्काला, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेक्टर। कोरल ड्रॉ एक वेक्टर डिजाइनिंग एप्लीकेशन है। ये पिक्सल पर काम करता है। इसमें जो बनाए गए डिजाइन है अगर हम उनको जूम आउट करते हैं तो इसमें क्या होता है, पिक्सल नहीं पड़ते, यानी कि इमेज ब्लर नहीं होती। तो एप्लीकेशन जो ड्राइंग एप्लीकेशन में उसमें जो कोरल ड्रॉ होता है वो वेक्टर एप्लीकेशन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल कैन कट ए नैरो यू शेप ऑन पैटर्न। कौन सा उपकरण पैटर्न पर एक नैरो यू आकार का अ, काट सकता है। ऑप्शन ए नोचर, ऑप्शन बी ट्रेसिंग व्हील, ऑप्शन सी ग्रेडिंग रूलर, ऑप्शन डी फ्रेंच कर्व। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोचर। नोचर जो होता है ये एक पैटर्न नोचर टूल है जिसका उपयोग क्या करते हैं हम, जिसका उपयोग पेपर पैटर्न के किनारों पर वी शेप या यू शेप का कट लगाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है ताकि जब हम सिलाई करते हैं तो उस टाइम क्या है, जो फैब्रिक के या पैटर्न के दो टुकड़े हैं उन दोनों टुकड़ों को आपस में मिलाया जा सके। तो उसके लिए क्या करते हैं, यू शेप या वी शेप का जो है उस पे नोच लगा देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए नोचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज कैड स्टैंड फॉर। कैड का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन बी कंप्यूटर एडेड डायग्नोस्टिक, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्स एडवांस डिजाइन, ऑप्शन डी कम्युनिकेशन एप्लीकेशन डायग्राम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कंप्यूटर एडेड डिजाइन। यानी कि कैड का जो पूरा नाम है वो कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। इसमें क्या गारमेंट डिजाइन होते हैं, पैटर्न मेकिंग की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैड सॉफ्टवेयर एनेबल्स अस टू डिजाइन स्केल। कैड सॉफ्टवेयर हमें स्केल डिजाइन करने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन ए मॉडल, ऑप्शन बी डाटाबेसेस, ऑप्शन सी पिक्चर, ऑप्शन डी इमेज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मॉडल। यानी कि कैड सॉफ्टवेयर में किसी भी गारमेंट का मेजरमेंट लेके उसका 2D या 3D जो मॉडल है वो बनाते हैं। तो कैड सॉफ्टवेयर का जो काम होता है वो मॉडल बनाना होता है, जो भी हम गारमेंट बना रहे हैं उसका 2D या 3D में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड। सिस्टम सॉफ्टवेयर में शामिल है। ऑप्शन ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी सिस्टम सर्वर, ऑप्शन सी डिवाइस ड्राइवर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये सभी इंक्लूडेड होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होता है, सिस्टम सर्वर भी होता है, डिवाइस ड्राइवर भी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्ट्रिप ऑफ आइकन दैट कैन बी क्लिक टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शन इज कॉल्ड। आइकनों की एक स्ट्रिप जिसे कुछ फंक्शन को करने के लिए क्लिक किया जा सकता है कहलाती है। ऑप्शन ए टूल बार, ऑप्शन बी सीविंग टूल, ऑप्शन सी कटिंग टूल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टूल बार। यानी क्वेश्चन में पूछा गया है, आइकन की एक स्ट्रिप होती है, आइकन की एक पट्टी होती है जिसपे कुछ फंक्शंस बने होते हैं और उनको हम क्लिक करके यूज कर सकते हैं। तो वो क्या होती है, वो टूल बार होती है। जैसे कैड है, कोरल ड्रॉ है या फिर वर्ड है, तो उनकी स्क्रीन पे क्या होता है, एक पट्टी दिखाई देती है हमें, उस पर क्या आइकन बने होते हैं, वही जो होती है वो टूल बार होती है। और उन आइकन में जैसे पिक टूल बना होता है या फिर कलर ड्रॉप का आइकन बना होता है, तो उनको हम यूज करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टूल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शिफ्टिंग और मूविंग ऑफ ए पैटर्न फ्रॉम ए मार्क पोजिशन टूवर्ड ए डिजाइनेड गाइडलाइन इज कॉल्ड। किसी पैटर्न को मार्क पोजीशन से निर्दिष्ट गाइडलाइन की ओर शिफ्ट करना या ले जाना कहलाता है। यानी क्वेश्चन में पूछा गया है, कोई भी पैटर्न है उसको हम मूव करके एक नया डिजाइन बनाते हैं, मतलब उसको मूव करके एक उसको नई पोजीशन देके हम दूसरा डिजाइन बनाते हैं, तो वो जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है।
ऑप्शन ए डॉट्स, ऑप्शन बी पिवोट, ऑप्शन सी फोल्ड, ऑप्शन डी स्लैश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिवोट। पिवोट क्या होती है? पिवोट होती है जैसे कोई पैटर्न है तो उसमें क्या, उस पैटर्न को हम क्या करते हैं, दूसरी डायरेक्शन में घुमाते हैं, यानी उस पे जो डार्ट्स बने होते हैं या फिर उस पे जो शेप बनी होती है उसको हम डार्ट्स की जो जगह है उसको हम क्या है शिफ्ट कर देते हैं, यानी उसको घुमा के हम डार्ट्स को दूसरी साइड बना देते हैं। उससे क्या होता है कि एक नया डिजाइन बनता है। तो वो जो प्रोसेस होती है पैटर्न को, जो मार्क है उनको शिफ्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो होती है पिवोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग फैब्रिक इज ब्राउन इन कलर? निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा भूरे रंग का है? ऑप्शन ए कॉटन, ऑप्शन बी वूल, ऑप्शन सी फ्लैक्स, ऑप्शन डी पॉलिएस्टर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी फ्लैक्स। फ्लैक्स जो होता है ये नेचुरल फाइबर है, इसमें इससे जो है वो लीलन फैब्रिक बनते हैं। ये नेचुरल जो कलर होता है इसका फ्लैक्स का वो ब्राउन ही होता है। ये फ्लैक्स नाम के प्लांट से हमें मिलता है और जब ये मिलता है तो इसका उस टाइम में नेचुरल कलर जो होता है वो फ्लैक्स होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीम इज यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स वियर? स्पोर्ट्स वियर के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के सीम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फ्रेंच सीम, ऑप्शन बी कॉर्नर सीम, ऑप्शन सी प्लेन सीम, ऑप्शन डी फ्लैट फेल सीम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्लैट फेल सीम। यानी जो स्पोर्ट्स वियर होते हैं उनमें फ्लैट फेल सीम का उपयोग किया जाता है। ये जो सीम होती है ये स्ट्रोंग होती है और ज़्यादा टाइम तक रहने वाली स्टिच होती है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स वियर होते हैं उनमें खिंचाव ज़्यादा होता है, स्ट्रेच ज़्यादा होती है, इसलिए क्या करते हैं मजबूती के लिए है इसी सीम का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्पोर्ट्स वियर में जो सीम यूज होती है वो फ्लैट फेल सीम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग जूट एज टेक्सटाइल मटेरियल? कपड़ा सामग्री के रूप में जूट के महत्व को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? ऑप्शन ए पोल्यूशन कंट्रोल, ऑप्शन बी ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन सी रिसाइकलिंग, ऑप्शन डी एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस। इसका मतलब है जूट जो होता है वो नेचुरल फाइबर होता है, इको फ्रेंडली होता है, यानी ये आसानी से गल जाता है, इसलिए जूट को जो है वो गारमेंट इंडस्ट्री में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसके कपड़े ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्राइंग शीट इज ऑब्टेन्ड बाय कटिंग A2 इन हाफ इन कोरल ड्रॉ? कोरल ड्रॉ में A2 को आधे में काटकर निम्नलिखित में से किस प्रकार की ड्राइंग शीट प्राप्त की जाती है? क्वेश्चन में क्या पूछा है, कोरल ड्रॉ में A2 जो सीट होती है अगर हम उसका हाफ करेंगे तो हमें कौन सी सीट प्राप्त होगी? ऑप्शन ए A3, ऑप्शन बी A5, ऑप्शन सी A4, ऑप्शन डी A1। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए A3। यानी कि A2 सीट को अगर हम टू पार्ट में मतलब हाफ कटिंग करेंगे उसकी तो हमें दो A3 सीट मिलेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द होल बेस ऑन विच द एंटायर सीविंग मशीन इज प्लेस्ड? निम्नलिखित में से कौन सी पूरी आधारित है जिस पर पूरी सिलाई मशीन रखी जाती है? ऑप्शन ए नन ऑफ दीज, ऑप्शन बी बेड, ऑप्शन सी कॉर्नर, ऑप्शन डी बॉटम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेड। यानी कि बेड जो होता है कि समतल जगह होती है जिसके ऊपर सिलाई मशीन रखी जाती है, स्टिच मशीन के जस्ट नीचे एक फ्लैट पोर्शन होता है, वही जो होता है बेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फाइबर? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर है? ऑप्शन ए कॉटन, ऑप्शन बी वूल, ऑप्शन सी सिल्क, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि कॉटन जो होता है वो हमें कपास से मिलता है, वूल जो है हमें जानवरों से मिलता है, सिल्क जो है हमें एक कीड़े से मिलता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि तीनों ही जो है वो नेचुरल फाइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीम इज यूज्ड फॉर लेदर? निम्नलिखित में से किस प्रकार की सीम चमड़े के लिए उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए नन ऑफ दीज, ऑप्शन बी जिगजैग सीम, ऑप्शन सी कॉर्डेड सीम, ऑप्शन डी टग्ड सीम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टग्ड सीम। जो टग्ड सीम होती है ये लेदर यानी चमड़े की जो स्टिचिंग है उसके लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीम इज यूज्ड फॉर सीयर्स फैब्रिक? यानी कि ऐसी कौन सी सीम है जिसका उपयोग सीयर्स फैब्रिक के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कॉर्डेड सीम, ऑप्शन बी हेम्ड सीम, ऑप्शन सी प्लेन सीम, ऑप्शन डी फ्रेंच सीम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रेंच सीम। फ्रेंच सीम यानी कि ये सीम जो होती है वो कपड़ों के किनारों यानी कि रो एज जो होती है उनको छुपाने के लिए की जाती है।
और सीयर्स फैब्रिक में क्या होता है, जब हम स्टिच करते हैं तो स्टिच बाहर दिखती है, इसलिए इन कपड़ों पर क्या है, फ्रेंच सीम की जाती है। इस स्टिच में क्या है, फैब्रिक के किनारों को मोड़ दिया जाता है, जिससे क्या है, जो सीयर्स फैब्रिक है उन पे सीम दिखाई नहीं देती। तो सीयर्स फैब्रिक पे क्या होता है, फ्रेंच सीम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच अमंग द फॉलोइंग द प्रेसर फुट इज अटैच्ड। निम्नलिखित में से कौन प्रेसर पैर से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए प्रेस बार लिफ्टर, ऑप्शन बी स्टिच रेगुलेटर, ऑप्शन सी थ्रेड टेकअप लीवर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेस बार लिफ्टर। प्रेसर फुट को ऊपर उठाने और नीचे करने के लिए मशीन के पीछे जो लीवर लगा होता है वही प्रेसर बार लिफ्टर होता है। यानी कि प्रेसर बार लिफ्टर को अगर हम ऊपर करेंगे तो प्रेशर फुट भी ऊपर हो जाएगा, अगर प्रेशर बार लिफ्टर को हम नीचे करेंगे तो प्रेशर फुट जो है वो नीचे हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए।